तो अगर आप अपनी वैनिटी के लिए जा रहे हैं फ्रीलांसर मेकअप के लिए, तो आप ले सकते हो ऐसे हेयर बन, तो आप उन्हें रख सकते हो। तो फर्स्टली आपको ऊपर ही रखने होंगे, अगर आपने नीचे रखे तो ये दब जाएंगे, खराब भी हो सकते हैं। तो आपको अपना ये सबसे ऊपर रखना है और इन्हें आपको साइड में निकालना है। अब मैं आपको ऐसे ही दिखाऊंगी सारी चीजें कैसी रखी हुई है, उसके साथ ही आपको पता चलेगा कि चीजें आपको वैनिटी में कैसे लगानी है, कैसे लेके जानी है। तो स्टार्ट मैंने अपना जो सबसे ज्यादा फ्रेजाइल चीज थी मैंने उसे बाहर निकाल के रखा है। एज यू कैन सी ये वाले बन, तो आपको ये बाहर निकाल के रखने हैं। देन उसके बाद आपको लगेगा ऐसा एक्सटेंशन बोर्ड, क्योंकि रिंग लाइट आपको लगानी पड़ेगी, लाइट चाहिए ही रहेगा। इवन चार्जर के लिए भी वहां लाइट मिले नहीं मिले आपको नहीं पता, तो आपके पास ऐसा बोर्ड भी होना चाहिए। सेकंड, आपका चार्जर, जिससे कि आपकी रिंग लाइट चार्ज होगी या फिर आपकी बैटरी चार्ज होगी या फिर आपका फोन चार्ज होगा। तो ये भी हम सेट रखने वाले हैं। और ऐसा आपको लगेगा आपकी पॉकेट लाइट, क्योंकि आपको नहीं पता कि वहां का लाइट कैसा रहने वाला है। तो अगर आपके पास मिनी लाइट होगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा, आपके बाद में फोटोज के लिए बहुत हेल्प करने वाला है ये। आपके अगर पार्टी मेकअप होता है तो आपको अपना हेयर एक्सेसरीज भी रखना पड़ेगा, क्योंकि ब्राइडल के साथ साथ आपको पार्टी मेकअप भी करना है। तो आपको ब्राइडल और पार्टी दोनों की मैंने ये वैनिटी बनाई हुई है। तो ये पार्टी मेकअप के लिए आपको हेयर एक्सेसरीज रखनी पड़ेंगी, ये आपके ब्राइडल बन के लिए हो गए। नेक्स्ट आपको चाहिए रहेगी आपकी बिंदी, क्योंकि पार्टी हो या ब्राइडल हो, बिंदी का स्टॉक आपके पास होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ब्राइडल में बिंदी जाएगा ही जाएगा। नेक्स्ट आपके पास होने चाहिए आपके वेट वाइप्स, ये होंगे तो फिर आपका मेकअप, इवन ब्राइड अगर आपकी हल्दी की है तो वो पूरा क्लीन अप कर सकते हो। नेक्स्ट आपके पास रहेगा सीजीएम के लिए आपका माइसलर वाटर, ये आपका होना ही चाहिए, क्योंकि इससे क्लीन करोगे तो ही आपका हल्दी निकलेगा, अदरवाइज नहीं निकलेगा। तो चालू है। नेक्स्ट आप रखोगे आपके टिश्यू पेपर्स, जो कि ड्राई रहेंगे। ये आपका जो भी नेक वगैरह होगा आप इन्हें लगा सकते हो, या फिर आपके हाथ गंदे होते तो इनसे आपको क्लीन करने में बहुत हेल्प करेगी, क्योंकि हमें नहीं पता बाहर आप कहाँ जा रहे हो, आपकी सिचुएशन कैसी है। तो आपको एक ऐसा सूटकेस भी लेना पड़ेगा। जब ये सूटकेस रहेगा तो उसमें आप सारा हेयर से लेकर, लाइट से लेकर, मेकअप से लेकर सब कुछ रख सकते हो। इवन आपकी ऐसी चीजें भी जो आपको लगता है कि यूजफुल नहीं है, बट हाँ वो आपके यूज में आने वाली है फॉर श्योर। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं आपका, अब ये आपका हेयर वाला सामान है, थोड़ा कैमरा पास से आओ। अब इसमें आपका रहने वाला है आपका हेयर का सामान, इसमें आपके स्प्रे, ये हमारा रहने वाला है आपका हीट प्रोटेक्टर, ये आपका पैडल ब्रश, आपका शाइन स्प्रे, टाफ्टा होल्डिंग स्प्रे। नेक्स्ट आप रखोगे ये आपका मूज है, इससे आपके हेयर में बहुत अच्छे से होल्ड प्रोवाइड हो जाएगा, आपका हेयर बहुत लॉन्ग लास्टिंग चलेगा। अगर पार्टी मेकअप में दे रहे हो तो ये बहुत अच्छा काम करता है। ये भी आपका शाइन स्प्रे है, क्योंकि अगर आपके मान लो 2-3 क्लाइंट है तो आपके पास दो दो तो सेट सबके होने चाहिए, क्योंकि अकेले से काम नहीं होता है। नेक्स्ट आपको रखने पड़ेंगे आपके ब्रशेस। अब मैंने उल्टे खोल लिया। सच्चा। नेक्स्ट आपको रखने हैं आपके ब्रशेस, इसमें आपके काजल, आपको जो भी काजल चाहिए, आपके ब्रशेस चाहिए, आपको सारे आई मेकअप के ब्रशेस आपको ऐसे ब्रश होल्डर में लेके कैरी करने होते हैं। ये इससे आपके ब्रशेस कहीं पे भी खोएंगे नहीं और आप इजीली वर्क अपना कर सकते हो। देन आपको लेना होगा आपके आईलैशेस, जितना भी काम अगर आपको लगता है कि जो चीजें आपके बहुत ज्यादा नाजुक है, टूट सकती हैं, जैसे कि आपकी लैशेस, वो आपको सबसे ऊपर रखनी होती हैं। तो मैंने ये 2 तरह के लैशेस लिए, इवन 4 तरह के। क्लाइंट आपका कैसा भी, क्योंकि आपको नहीं पता कौन सी लैश आपके जाएगी कौन सी नहीं। तो 2 रखनी है आपको मिंक लैशेस, एक लाइट में एक हैवी में, और 2 पार्टी मेकअप की लैशेस रखनी है, ये भी सेम लाइट और हैवी दोनों। नेक्स्ट आपको रखना है ऐसा पाउच, इसमें कि आप अपने ब्लेंडर्स और आपके पाउडर पफ, पिज्जा पफ कैरी कर सकते हो। ये आपका ब्लेंडर हो गया। ये आपका बिल्कुल भी आपके हाथ गंदे ना हो, मेकअप गंदा ना हो, तो आप इसे, फिंगर पफ होता है, आप इसे लेके बहुत इजीली वर्क कर सकते हो। आपके अगर बहुत सारे, मतलब एक ब्यूटी ब्लेंडर अगर आपका गंदा होता है, गिर जाता है, तो आपके पास कम से कम 2 से 3 ब्यूटी ब्लेंडर आपके पास होने चाहिए। एक आप रखोगे पिज्जा पफ, तो आपके पास इतने ब्लेंडर्स पिज्जा पफ होने चाहिए जिससे कि आप पूरा मेकअप कर पाओ। ठीक है। अब बारी आती है आपके हेयर की, हेयर का सेक्शन। अब मैं आपको स्प्रेस तो दिखा चुकी थी। नेक्स्ट इसमें आप ले सकते हो, आपको कॉम्ब रखने हैं। ठीक है, आप मैसी बन बनाना है तो भी आपका इजीली काम करेगा। आपके पास सीरम होना चाहिए, जेल होना चाहिए, आपके पास ये वाला कॉम्ब भी होना चाहिए, ओसिस का हार्ड, इसके बोलते हैं ड्राई डस्टिंग पाउडर, डस्टिंग पाउडर। ओसिस का डस्ट पाउडर भी आपके पास होना चाहिए। इससे अगर किसी के हेयर बहुत ज्यादा शाइनी है, कोई भी हेयर टिक नहीं रहा है, तो इससे आपको बहुत अच्छे से होल्ड मिल जाता है। और आपके पास ये वैक्स स्टिक भी होनी चाहिए।
नेक्स्ट आप रखोगे आपके बॉब पिन्स, क्योंकि अगर आपको बन बनाना है या फिर आपको पार्टी मेकअप करना है तो आपके पास बॉब पिन होना चाहिए। अगर बॉब पिन के साथ साथ आपको यू पिन भी रखनी पड़ेंगी, स्मॉल और आपके बिगर साइज में। और एक पार्ट में आप ले सकते हो आपके सेक्शन क्लिप, क्योंकि अगर आप हेयर स्टाइल बना रहे हो तो आपके पास सेक्शन क्लिप होंगी तो आपका हेयर स्टाइल बहुत अच्छे से बन जाएगा। तो आपके पास ये सारा प्रोडक्ट आपके पास होना ही चाहिए। तो मैंने इसको एक सिंपल बैग में कैरी किया है, मैंने कोई एक्स्ट्रा बैग नहीं लिया है इसके लिए, क्योंकि एक बैग होगा तो हेयर का सामान आपको एक ही जगह मिल जाएगा, आपको सारा कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इससे आपका सामान बिल्कुल भी खोएगा नहीं, और इवन आपके पास एक ही जगह आपको सारी चीजें प्रोवाइड हो जाएंगी। नेक्स्ट मैंने ऊपर रखा हुआ था आई शेडो पैलेट, क्योंकि थोड़ा सा बड़ी थी तो ये छोटे पाउचेस में आई नहीं है, इसलिए मैंने इसे ऊपर ही रखा हुआ था। तो एक पार्टी मेकअप के लिए मैंने ये वाली पैलेट रखी थी मार्स की, क्योंकि एक आपको अफोर्डेबल चाहिए, बाकी के आप एक एक्सपेंसिव वन ले सकते हो ब्राइड के लिए। तो दो मैं आपसे दिखा दूंगी। नेक्स्ट मैं आप ये वाला बॉक्स में ओपन करने वाली हूँ, जिसमें मेरा बहुत सारा सामान आ गया था। तो आपके पास अगर ऐसा कोई बॉक्स है तो आप ले सकते हो। तो मैंने इसमें रखा हुआ था मेन लिपस्टिक। अगर आपको क्रीम लिपस्टिक चाहिए पार्टी मेकअप में, अगर क्रीम लिपस्टिक आप दे रहे हो किसी को तो आप दे सकते हो। तो एक आपके पास ये मैंने रखा था डिलांसी की पैलेट लिपस्टिक। मैंने पूरे के पूरे सारे के सारे मैंने शेड रख लिए थे। आपको मेनली अलग अलग से लिपस्टिक बाय नहीं करनी है, आपको ऐसे शेड रखने हैं जिसमें कि आपको सारे के सारे कलर्स अवेलेबल हो जाएं। तो मैंने पाउचेज में लिपस्टिक लिए थे, वो सारे के सारे मुझे एक जगह पे मिल गई थी, इसलिए ठीक है। नेक्स्ट आपको लेना है, आपके पास ट्रे होना चाहिए, क्योंकि आपको फाउंडेशन मिक्स करना है या फिर आपको ब्लश मिक्स करना है तो आपके पास ट्रे होगा, तो वो चीजें हाइजीन मेंटेन करेंगी और अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा, क्योंकि आप किसी पे भी आप अपना फाउंडेशन ब्लेंड नहीं कर सकते हो। तो एक ट्रे मस्ट है प्रोडक्ट है। नेक्स्ट आपको लगेगा कलर करेक्शन के लिए, तो मैंने छोटी छोटी पैलेट ली है, क्योंकि बड़ी पैलेट मैं इसलिए नहीं रखती क्योंकि वो ज्यादा सामान घेरती है। तो आपको ध्यान में रखना, आपको वो सामान बिल्कुल भी नहीं लेना जो आपको लगता है कि वो ज्यादा सामान घेरेगा। तो छोटे प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करना है अपने इस पर्पज से। तो एक छोटी पैलेट आप ले लो मार्स की, आपका काम कर जाएगा। सेकंड आप ले सकते हो एक हाई एंड रेंज वाली फॉरएवर, जो कि आपका ब्राइडल पे काम करेगा बहुत अच्छे से। इवन ये सारी विंटर्स में जाती है, समर्स में नहीं। नेक्स्ट मैंने लिया है पाउडर्स। आपको बनाना पाउडर्स, व्हाइट पाउडर, इवन आपको 3 शेड तो अपने पाउडर रखने ही रखने हैं। तो मैंने एक्सपेंसिव वन लिया है, एक मैंने लिया मार्स के अफोर्डेबल प्राइस पे, जो कि पार्टी और ब्राइडल दोनों को कवर करेगा। नेक्स्ट मैंने इसमें रखा हुआ था आपके ब्लश, ब्रॉन्जर एंड आपके हाइलाइटर। ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये चीज आपके पास होंगी तो आपका मेकअप बहुत अच्छे से होगा। तो ये आपको एक्सपेंसिव में रखोगे तो ज्यादा बेस्ट है। थोड़ी बड़ी पैलेट थी इसलिए मैंने ये इसमें रखी हुई है, क्योंकि कहीं टूटे ना, क्योंकि एक्सपेंसिव भी है तो थोड़ा सा लगता है, इसलिए आपको ये थोड़ा संभाल के रखना पड़ेगा। अब मैंने ऐसे बॉक्स लिए हैं, इसमें मैंने सारे ब्राइडल और आपके पार्टी मेकअप के मैंने सारे के सारे आपके शेड रखे हुए हैं ग्लिटर्स पिगमेंट के। तो आप छोटे छोटे ऐसे बॉक्स में इन्वेस्ट कर लो, ये बहुत अच्छे से आपका सारा काम कर देंगे, आपका सारा सामान आ जाएगा। नेक्स्ट आपको रखने हैं आपके फेस के ब्रशेस, क्योंकि वो सारे ब्रशेस जो ब्रश होल्डर में थे उसमें थे आपके आई मेकअप के ब्रशेस। इसमें आपको सारे बड़े ब्रशेस रखने हैं, जिससे कि आपका फेस का मेकअप होगा, जो कि आपके ब्रॉन्जर या फिर आपका फाउंडेशन एप्लीकेशन, डस्ट पाउडर डस्ट ऑफ करने के लिए आपके काम आएंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपके वैनिटी में आपको रखनी ही रखनी है, जो कि आपके पास होनी चाहिए। आप ये सारे लिस्ट बना लेना। अगर आपको लिस्ट चाहिए तो मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको लिस्ट पूरी बता दूंगी कौन कौन सी आपको लिस्ट आप ले सकते हो। तो आप एक बार ले सकते हो आपके सारे लेंसेज, क्योंकि हम सब कुछ तो ले लेते हैं बट लेंसेज भूल जाते हैं। तो लेंसेज आपको सारे के सारे शेड रखने हैं, एक ब्राइडल पर्पज से, पार्टी पर्पज से। तो मैं एक हेजल रखती हूँ और मैं ग्रे रखती हूँ, और मैं किसी ज़्यादा मैं बाहर जाती हूँ तो मैं बहुत सारे नहीं रखती, बट हाँ 2 शेड तो आपके पास होने ही चाहिए। तो ये हो गए आपके लेंसेज। नेक्स्ट आपको रखने हैं आपके ब्लश भी आपको 2 रखने हैं, जो कि मिक्स मैच करके आप औरों पे लगा पाओगे। 2 मैंने मार्स के लिए, बहुत अच्छे टिंटेड ब्लश हैं ये, आप अप्लाई करोगे तो बहुत अच्छे से अप्लाई हो जाएंगे। ये भी आपका ब्लश है, तो कम से कम आपको अगर लगता है ब्लश रखना है तो आपको रखना ही चाहिए, क्योंकि ब्राइडल मेकअप पे ब्लश अच्छे से जाएगा। नेक्स्ट आपके पास होना चाहिए एक आपको लाइनर रखना है, एक आपके पास मस्कारा होना चाहिए, आपके पास लैश ग्लू होना चाहिए, स्ट्रोक क्रीम होनी चाहिए, हाइलाइटर होना चाहिए लिक्विड, जिससे कि थोड़ा मेकअप डूई बन जाए। तो ये सारी चीज़ें छोटी छोटी है, तो मैंने इसे छोटे वाले पाउच में रखा हुआ था। और आप चाहो तो अपना एक मॉइस्चराइजर एक्स्ट्रा भी डाल सकते हो, जिससे कि आप अपना जैसे बॉडी पे लगाना है तो आपको बहुत अच्छे से काम करेगा। और सैनिटाइज़र भी आप ले सकते हो, मैंने सैनिटाइज़र नहीं लिया है लेकिन आप ले सकते हो।
और आपको ये रखना पड़ेगा, आप इसमें ब्लैक और एक वाइट रखोगे, 2 थ्रेड और एक निडल आपके पास होंगी, तो आपका अगर ब्लाउज अगर टाइट है या लूज है तो आप इसे कैरी कर सकते हो। इससे आपका हैंड टू हैंड वो टाइट हो जाएगा और बहुत अच्छे से स्टिक भी हो जाएगा, बाद में हटेगा भी नहीं, मतलब ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी ब्राइड को, क्योंकि फिटिंग का बहुत इशू रहता है अगर आप पेनिटी अपनी ऐसे लेके जा रहे हो तो। नेक्स्ट में आपको रखना है नेक्स्ट में आपको रखना है 3-in-1 पैलेट, ब्लश, हाइलाइटर, ब्रॉन्जर। ब्राइडल के लिए मैंने 2 पैलेट रखी हुई हैं आई मेकअप की, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ये ज़्यादा एक्सपेंसिव लगती हैं, प्लस ये बहुत ज़्यादा नाजुक हैं तो टूटने का बहुत ज़्यादा डर होता है। तो जो भी आपके एक्सपेंसिव है वो आपको बहुत अच्छे से रखना है। तो 2 पैलेट मैंने लिए हैं, एक आपके ब्राइडल हैवी मेकअप के लिए, अगर उन्होंने कुछ मतलब लाइट मेकअप मांगा तो आप इसमें से मेकअप कर सकते हो। दोनों ही हुडा की पैलेट है, दोनों आप रख सकते हो फॉर ब्राइडल पर्पज़। इसमें मैंने सारे के सारे फाउंडेशन रखे हैं जो कि हाई एंड रेंज के भी हैं, प्लस आपके कंसीलर रखे हैं जो कि हाई एंड रेंज और आपके सस्ता दोनों में काम करेगा। जैसे मैंने 2 शेड रखे हुए हैं, एक लाइट और एक डार्क, अब ये दोनों पे चला जाएगा जैसा भी आपका क्लाइंट हो। और सस्ते में भी आपको 3-4 शेड रखने ही रखने हैं पार्टी मेकअप के लिए, जो कि आपको काम आएंगे सारे के सारे। फाउंडेशन आपको सारे रखने हैं, डल और लाइट तो आपके पास एक एक्स्ट्रा होना ही चाहिए, क्योंकि हो सकता है आपका कोई फाउंडेशन किसी स्किन पर ना आ जाए, तो आप मिक्स मैच करके फाउंडेशन बना सकते हो। ठीक है, अब आगे हमारी नेक्स्ट सीटीएम की बारी। इसमें मैंने बहुत सारे स्प्रेज अपने रखे हुए हैं, सारी की सारी मैंने बॉडी। तो इसमें आपने मॉइस्चराइजर रख सकते हो, तो दोनों आपको रखने हैं, एक थोड़ा डुई फिनिश देगा और एक मैंने रखा है ब्राइडल के लिए अम्ब्रोलिस। सीटाफिल मैंने बाहर रखा हुआ था क्योंकि वो बहुत अच्छे से काम कर जाता है, तो वो इसमें थोड़ा सा आया नहीं था इसलिए। तो आप 3-4 तरह के मॉइस्चराइज़र रखोगे। एक आपको रखना है थोड़ा सा जो ज़्यादा महंगा ना हो, जिससे कि आपके बॉडी पे अगर किसी को बॉडी का मेकअप करवाना है तो हल्का सा मॉइस्चराइज़र मिक्स करके आप उस पर फाउंडेशन अप्लाई करोगे और बॉडी पे आप लगा सकते हो। तो एक सस्ता आपके पास होना चाहिए, और महंगे में आप एम्ब्रोलिस या फिर रिकॉर्ड का कोई भी ले सकते हो, इवन फ्ले का भी ले सकते हो। तो आपको जितना आपका बजट अलाउ करे, ज़्यादा नहीं रखना है, एक आपको महंगा रखना है, एक आपको सस्ता रखना है, बस 2 मॉइस्चराइज़र रखना है। लेकिन मैंने फिर भी 3 रखे हैं आपको दिखाने के लिए। प्राइमर आपको कम से कम 2 रखने हैं, एक आपको रखना है इल्यूमिनेटिंग प्राइमर, एक आपको रखना है सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर। पता नहीं आपकी स्किन कैसी हो आपके क्लाइंट की, तो 2 प्राइमर आपके पास होंगे तो मेकअप बहुत अच्छे से सस्टेन भी करेगा। फिक्सर कौन है? फिक्सर ठीक है, इतनी है। फिक्सर आपको कम से कम 3 फिक्सर रखने होते हैं। एक आपको बहुत अच्छे से जो ब्राइड पे जाएगा होल्ड प्रोवाइड करेगा, एक वो फिक्सर आएगा, ये क्रायलॉन का फिक्सर। एक आपको बॉडी शाइन स्प्रे रखना पड़ेगा, क्योंकि आप ब्राइड की बॉडी पर आपको शाइनिंग स्प्रे लगाना होता है। और एक आपको नॉर्मल डुई फिनिश का फिक्सर देना होता है, जो कि है ये आपका रियोप्स का फिक्सर। तो कम से कम 3 फिक्सर होंगे तो आप अच्छे से मेकअप कर पाओगे और बहुत डुई आपका मेकअप निकल के आएगा। तो अगर आपको डुई फिनिश चाहिए तो आपको 3 तो फिक्सर आपको लगेंगे ही लगेंगे। हाँ, लेकिन अगर आप कुछ ऐसा ढूंढ रहे हो कि आपके मेकअप में बहुत अच्छे से ग्लो मिल जाए, तो ये मैं एक्स्ट्रा प्रोडक्ट बता रही हूँ, ये आपका यूरोप गर्ल का फिक्सर है। तो आप इसे लोगे ना, आपका मेकअप बहुत अच्छे से डुई बन जाएगा। अगर आपको सारे फिक्सर नहीं रखने तो आप खाली अगर एक फिक्सर भी रखना चाहते हो तो आप सिंपल एक फिक्सर में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। खाली एक फिक्सर ले जाओ, आपके सारे कोई फिक्सर आपको रखने की ज़रूरत नहीं है, तो ये फिक्सर उन सब की जगह ले लेगा। नेक्स्ट आपको रखने होते हैं आपके टोनर। एक आपको रखना होता है, क्योंकि विंटर में आप मेकअप करने जा रहे हैं, तो या तो आप विटामिन सी ले लो, एक हाइलोनिक एसिड ले लो, लेकिन अभी विंटर है तो मैंने एक सस्ते में रखा हुआ है आल्प गुडनेस का, जो कि पार्टी मेकअप में जाएगा। एक ब्राइडल के लिए मैंने रखा है रिपोर्ट का हाइलोनिक एसिड। तो आपके दोनों बजट को ये कवर करेगा। रिंग लाइट भी रख सकते हो, अगर आपको चाहिए कि आपके वहां लाइट हो या नहीं हो, अगर आपको रिंग लाइट कैरी करनी है तो आपको रिंग लाइट भी आपका इतने बड़े सूटकेस में इजीली आ जाएगी, तो रिंग लाइट रख सकते हो। लेकिन अगर मान लो किसी आपके क्लाइंट के हेयर एक्सटेंशन के हेयर अच्छे नहीं है, तो आपके पास ऐसे हेयर एक्सटेंशन भी होने चाहिए जिससे कि आपका हेयर में बहुत अच्छे से वर्क हो पाएगा। हेयर हल्के हैं तो ठीक है गुंजन, एक आपको ड्रायर रखना पड़ेगा, क्योंकि बाल अगर अक्सर गीले होते हैं तो उनको ड्राई करने के लिए ड्रायर चाहिए। एक आप ये आपकी जूड़ा नेट है तो आप ये भी कैरी कर सकते हो। आपके जोनट और आपके स्टफिंग ये भी रख सकते हो आप।
अगर किसी को वेवर चाहिए, मैगी कर्ल्स चाहिए, अगर आपकी ब्राइड को मान लीजिए कि मैगी कर्ल से मैसी बन चाहिए, तो आपके पास ये भी होना चाहिए। एक स्ट्रेटिंग मशीन होनी चाहिए, एक आपके पास क्रम्पिंग होनी चाहिए, और आपके पास एक कलर होना चाहिए जो कि 22 नंबर का है, जो कि मोस्टली सब पे चला जाता है। तो ये हो गया सारा हेयर का सामान। अब बताओ, अभी सारा सामान हो चुका था। इसमें आपका हेयर, रिंग लाइट और सब कुछ इसमें आ चुका है, और रिंग लाइट का स्टैंड आप अपने शोल्डर पे कैरी कर सकते हो। अब ये सारा सामान रखने के बाद आपका कोई भी सामान ना खोएगा, ना टूटेगा, और सारा के सारा सामान अच्छे से आप कहीं पे भी लेके जा सकते हो। तो ये हो गई हमारी ब्राइडल वैनिटी तैयार। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। तो मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। था